हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर बेटर फील। सो गाइस, आज आपके सामने नया टॉपिक है और रुपयों पैसों से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रिक बड़े मज़ेदार की है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोग समझेंगे इसको। और देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक थैले में 121 मूल्य के सिक्के हैं और जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है गाइस। तो ये जो दिया गया है, ये पैसे दिए गए, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे, ये 1 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है, ये सिक्के की संख्या दी गई है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं 1 रुपया, ये 1 रुपया आ गया, ये 50 पैसे है और ये है 25 पैसे, ठीक है। इनका अनुपात कितना दिया गया? 1:2:3, ठीक है। याद रखिए 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? 3। ये है संख्या और ये है रुपये या पैसे, ठीक है, याद रखिए। तो अब हमको एक रूप में चेंज करना है, चाहे पैसों में चेंज कर लो, चाहे रुपयों में चेंज कर लो। पैसों में आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पैसों में जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसको हम कितने से गुणा करेंगे गाइस? हैं, तब हम इसको कितने से गुणा करेंगे? पैसों में भी पैसे हैं, तब इसको हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें हम किसी से भी नहीं गुणा करेंगे क्योंकि ये पैसे खुद हैं, ठीक है। इसको 100 से गुणा करेंगे क्योंकि रुपयों को काहे में बदलना है? पैसों में, ठीक। तो 100 से गुणा की है तो नीचे भी अब इनकी सबकी गुणा करा देते हैं और नीचे लिख लेते हैं। 100 एकन कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। और ये 50 दूनी कितना हो गया? 100, 25 तिये कितने हो गए? 75, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सभी लिख लिए, ये सभी पैसे आए हैं। तो टोटल पैसे कितने हो गई है? कुल पैसे कितने हो गए यहाँ पे? ये हो गए 275 पैसे, ठीक है। ये यूनिट आया है, यानी 275 यूनिट है, वो किसके बराबर होगा? वो 121 के बराबर, क्योंकि टोटल ये जो रुपया दिया गया है, इस रुपये को बदलना है काहे में? पैसे में, तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 121 × 100/275। काट देंगे इसको, 25 एकन 25 और 25 एकन 25, तो 25 चक्कू कितने हो गए? 100 और 11 हम कितने हो गए? 121, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 44, ठीक है गाइस। तो हमसे पूछा क्या गया? सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या, यानी एक है ये प्रकार, दूसरा ये प्रकार, तीसरा ये प्रकार। तो 1 यूनिट बराबर 44, तो 1 यूनिट बराबर यानी 1 हो गया 44, दूसरा कितना हो जाएगा? 44 दूना 88 और 44 तिया हो जाएगा ये 132। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही है? 44, 88 और 132। तो इस तरीके से ये ऑप्शन है आपका डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। अब की मूल्य नहीं दिया गया, ये पहले मैंने क्या यहाँ पे निकाला है? मूल्य निकाला है, ठीक है, याद रखना इसको। अब मूल्य यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी गई। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सिक्कों की संख्या लिखेंगे, अनुपात है। फिर यहाँ पहले लिखते हैं 1 रुपया है, फिर कितने? 50 पैसे हैं और फिर कितने हैं? 25 पैसे, याद रखिए। अब यहाँ पर सिक्कों की मूल्य दिया गया है, मूल्य का अनुपात कितना दिया गया? 8:4:3। अब यहाँ पे हमें निकालना है संख्या। पहले क्या दी गई थी? संख्या यहाँ पर दी गई थी, अब मूल्य निकाला था। बट यहाँ पर क्या है? अब की मूल्य यहाँ पर दिया गया है और संख्या निकालनी है, सेम उल्टा है थोड़ा, याद रखिए। अच्छा, ये बात बताइए कि 1 रुपये के सिक्के हैं जो, वो 8 रुपया है टोटल, तो सिक्कों की संख्या कितनी हुई? 8 ही तो हुई, एक ही हो गया, ठीक है। अच्छा, 50 पैसे हों, 50 पैसे के सभी सिक्के हैं आपके पास और 4 रुपया हुआ, टोटल 4 रुपया हुआ और 4 रुपये में कितने हो गए हैं? तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8। अच्छा, ये बताइए, इसमें बताइए
25 पैसे हैं, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं आपके पास और 3 रुपया हैं टोटल, उनको अगर जोड़ा जाए तो 3 रुपया हैं, तो कितने सिक्के हुए? तो इसमें 4 से यानी कितना हो जाएगा? 4 तियां 12, ये हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे। यानी इस तरीके से सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 8 8 16 और 16 12 कितने हो गए? 28। कितना हुआ गाइस? 28, यानी 28 आ गया। ये 28 यूनिट किसके बराबर होगा? जो यहाँ पे संख्या दी गई है, ये देखिए 280, ये सिक्कों की संख्या दी गई है तो 280 है, काट देंगे तो एक बार जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 10। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये देखो यहाँ पे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 8। तो 8 से इसकी गुणा करा देंगे, यानी 1 यूनिट बराबर है 10, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 80। ओके गाइस, तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा होगा? सी सही। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है, आय का अनुपात है, लिख लेते हैं ए और बी, ठीक है। इनकी आय का अनुपात कितना दिया गया? 2:3। अब यहाँ पर व्यय का अनुपात दिया गया है, व्यय है, व्यय का अनुपात कितना दिया गया? 1:2, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ? प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक की बचत दी गई है, कितनी है? 24,000। तो यहाँ पर आय इतना है, बचत कितनी होगी? तो यहाँ पे देखिए बचत है, यहाँ पे कितने के आ रहा है? घटा देंगे तो बचत कितनी आ जाएगी? यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा? 1, और यहाँ पर कितना बचेगा? 1, यानी सबकी बचत क्या है? 1 यूनिट है कि नहीं है? यानी दोनों की बराबर कितनी है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 24,000। क्या पूछा गया है? ए की आय क्या है? ए की आय पूछी गई है आपसे, याद रखिए गाइस, ए की आय। तो ए की आय है, जो आय यहाँ पर है, ये ए की आय हो गई। तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 24 दूना 48,000। तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा 48,000, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन डी मार देंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, आप लोग गौर से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि जो ए अनुपात बी है, इसका अनुपात दिया गया 3:2, ये भी याद रखना है। और ये भी दिया गया है कि जो दिया गया है बी और सी की आय का अनुपात, दोनों का अनुपात एक ही है, यानी बी अनुपात सी बराबर भी कितना है? 3:2। ये है तरीका। तदनुसार ए की आय की तिहाई भाग और सी के आय का चौथाई भाग से 1,000 रुपये अधिक हो तो बी की आय क्या होगी? चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, अब इसके बाद में लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, निकाल लेते हैं। ए बी का अनुपात दिया गया 3:2, वही पुराना वाला तरीका लगाते हैं, और बी अनुपात सी का मान लिख लेते हैं। 3 अनुपात कितना है? 2। याद रखिए, इधर कितना बढ़ा देंगे? 2, इधर कितना बढ़ा देंगे? यहाँ पर बी का मान कितना दिया गया? 3 दिया गया, तो यहाँ पे 3, इनकी गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 3 तियां 9, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये आ गया टोटल, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये 9:6 अनुपात कितना आया? 4। क्या आपसे पूछा है? और पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए की आय है, जो ए की आय, उसका 1/3 भाग है वो सी की आय का 1/4 भाग से कितना अधिक है? 1,000 रुपये अधिक है, ये याद रखिए। यानी ए की आय है, ये जो दिया गया है आपके सामने, ज़रा यहाँ पे देखिए, जो ए की आय कितनी है? 9 अनुपात, और सी की आय कितनी है? 4 अनुपात। हमें इससे लेना देना नहीं, इसको मैंने समझा है केवल प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और ये 4, इनका ये क्या है? 1,000 अधिक है, 1/3 से अधिक है ना। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको इस तरीके से। इसको आप लोग ज़रा देखिए, यहाँ पे ये जो दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को फिर से आप लोग पढ़ेंगे। ए का 1/3 है और सी के 1/4 से 1,000 अधिक है। कितना अधिक है? 1,000, ठीक है। इसको याद रखिए। अच्छा, ए का अनुपात अगर बाहर निकालेंगे कितना होगा? 9x बट्टे कितना होगा? 3। सी का कितना हो जाएगा? 4x बट्टे कितना होगा? 4, बराबर कितना है? 1,000।
ठीक है, इसको अब तिरछी गुणा कर लेंगे, या 9 चौक कितना हो जाएगा 36x, इधर कितना हो जाएगा 4 12x, नीचे 4 कितना हुआ 12x, बराबर है 1000। ठीक है, घटाने पर कितना बचेगा 24x, ये हो जाएगा 12x बराबर 1000, और 12 दूनी कितना हुआ 24, 2 से इसको भाग करेंगे, 2 पंचे 10, यानी x बराबर कितना आ गया 500। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, b का हिस्सा क्या होगा, यानी 6 यूनिट का मान पूछा गया है, यानी 6x बराबर क्या हो जाएगा 6 से इसकी गुणा करा देंगे 500 की, कितना हुआ 6 पंचे 30, यानी कितना आ गया 3000। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, ए सही। चलिए, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा और आप लोगों ने इसको लगाया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।